आखिरी हद तक लड़ेंगे अपनी विधानसभा के बिल्कुल लिए, क्या लड़ेंगे नहीं? साहब, बिल्कुल लड़ेंगे। पर समस्याएं जो आपने बताई वो केवल आपकी विधानसभा की समस्याएं नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड की समस्याएं मैंने हैं। आपसे कहा विधायक विधायक एमएलए जब इलेक्ट होते हैं जी तो मंगलौर विधानसभा नहीं, फिर पूरे उत्तराखंड के विधायक बनते हैं। लेकिन प्रमुखता फिर जब आदमी वहाँ पहुँचता है तो अपने सर्किल की भी आवाज़ उठाता है। अब वहाँ माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, तो उनकी भी आवाज़ पूरी तरह जहाँ तक भी उठाए गए। कई एक मामले ऐसे हुए कि राइट्स हुए, एक यहाँ मस्जिद का मामला हुआ था शिवालिक नगर में, उसको एक राजपुर में देहरादून में एक मस्जिद और मदरसे पर एक प्रॉपर्टी डीलर कब्जा करना चाहता था। जी उस मामले को प्रमुखता बहुत ज़ोर और दबाव के साथ विधानसभा में हमने रखा। काफ़ी हद तक हम लोग इन विषयों में कामयाब हुए इन्हें उठाने में। जी। तो विधायक जब हम बनते हैं तो पूरे प्रदेश के बनते हैं, किसी एक विधानसभा सर्किल के नहीं। क्या मानते हैं कारण ये सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड इश्यूज हैं जो सामने लिखे जा रहे हैं, रोड है, नौकरी है, बिजली है, बाकी सुविधाएं हैं, तो इन सब का सोल्यूशन है या ये बातें सिर्फ एक डिस्कशन पॉइंट बन के रह गई नहीं, हैं? सबका सॉल्यूशन है अगर सरकार चाहे। इच्छा शक्ति की सख्त ज़रूरत है। अब यहाँ हरिद्वार ज़िले में एक बहुत भारी तादाद में औद्योगिकीकरण हो गया था, फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैक्ट्रियाँ लगी, जिससे कि नौजवान लोगों को रोज़गार मिला, उनकी बेरोज़गारी दूर हुई। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये आपस में जो लड़ने में लग गए, तो जिस दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जो प्रोजेक्ट फैक्ट्री का जहाँ था वो वहीं के वहीं रुक गया। तो इससे बेरोज़गारी पर, रोज़गार के अवसरों पर इससे फ़र्क पड़ा। जी। आज जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे, रोड्स कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तो उत्तर प्रदेश से हम लोग उत्तराखंड में जब आते थे, रात को अगर सोते हुए भी हुए तो यूपी में तो ऐसे गाड़ी डगमगाती हुई आती थी। जी। और उत्तर प्रदेश से जैसे ही उत्तराखंड का बॉर्डर आता था, सोता सोता आदमी एकदम आंख बंद किए आदमी बता सकता था कि हो शायद यूपी उत्तराखंड में आ गए, रोड से एकदम साफ़ हैं। तो अब आज वही उत्तराखंड है, यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं। और यूपी की बहुत बेटर हो गई हैं। यूपी की तो आज भी आप बेटर नहीं कह सकते, यूपी की आज भी आप बेटर नहीं कह सकते। अगर आप यूपी की नेशनल हाईवे छोड़कर स्टेट हाईवेज पर अगर आप चले जाइएगा जी, तो बहुत बदतर हालत है रोड्स की। तो आप आएंगे तो इन सारे मुद्दों का आप सोचते हैं कि समाधान कांग्रेस के पास है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल, अगर आपको विधानसभा में दोबारा मौका मिलता है, दोबारा जीत कर आते हैं, तो क्या क्या एक्सपेक्ट करें आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग आपसे? किस किस पॉइंट के ऊपर काम करेंगे? अगर मैं दोबारा जीत कर आता हूँ, और जैसे कि बहुत उम्मीद है कांग्रेस की हुकूमत बने, जी, तो सबसे बड़ी हमारे इलाके की समस्या है इस टाइम पावर शॉर्टेज, बिजली की कमी बहुत ज़्यादा है। तो उत्तराखंड जैसे प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें तो इतनी बिजली पैदा करनी चाहिए कि हम और प्रदेशों को बिजली दें। जी, तो बिजली की कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो भी मैंने अभी आपसे पहले कहा, बेरोज़गारी का मसला है। जी, तो रोज़गार के अवसर हम लोगों को और ज़्यादा पैदा करवाने चाहिए। सरकार को मेहनत करनी चाहिए, चाहे उसमें फैक्ट्रियाँ लगें या कुछ भी हो। जी, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, हर तरह की लेबर के लिए रोज़गार के अवसर हों। मंगलौर विधानसभा सर्किल फ़िलहाल अगर आप उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ देखें, जोग्राफिकली उसको आप देखें, तो वो कृषि प्रधान है। जी, तो वहाँ गन्ने की फसल, गेहूं की फसल, धान की फसल होती है। तो उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। ट्रेडिशनल खेती हमारे यहाँ चल रही है। सिंचाई हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत है सिंचाई की। आज भी हमारे यहाँ की नहरें, माइनर्स और राजभाई जितने हैं, सब उत्तर प्रदेश की कंट्रोल में हैं। उनका हेड और उनका टेल उत्तर प्रदेश के कंट्रोल में है, जबकि उत्तर प्रदेश 1 रुपया नहीं लगाता। उत्तराखंड के पास लगाने के लिए नहीं है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने 1 रुपया उसमें नहीं लगाया। तो सिंचाई व्यवस्था यहाँ ठीक होनी चाहिए और नहरों को उत्तराखंड के कंट्रोल में आना चाहिए, जिनके हेड और टेल उत्तराखंड में है। और सड़कें जो
स्टेट हाईवेज़ हैं, जो हमारे लोकल हाईवेज़ हैं, उनको बेहतर होना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल पूरी तरह ठप हैं जी। सरकारी अस्पताल ना होने की बराबर हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो चीज़ें आज की तारीख में तो पब्लिक डिमांड है तो पब्लिक डिमांड पर जो चीज़ें आती रहेंगी सामने, उस पर कोशिश करते रहेंगे। हाँ, चलते चलते जाति प्रमाण पत्र का जो मसला है, इसका मसला 6 महीने तक इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया कि आज आप जनवरी में अगर कोई बच्चा अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएगा, एक तो बनना भारी, तो हम उसका बनना आसान करेंगे, सरलीकरण करेंगे जी। आसान हो जाए जाति प्रमाण पत्र बनना। दूसरा ये चाहेंगे, ये है कि अब इस बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि एक बार आप बनवाइए, 6 महीने के लिए वैलिड है, 6 महीने बाद फिर बेकार हो जाएगा वो, फिर दोबारा बनवाइए। मैं ये पूछता हूँ, क्या किसी व्यक्ति की क्या जाति बदल जाती है या बिरादरी बदल जाती है 6 महीने बाद? तो एक बार अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट जारी हो गया तो दोबारा उसको ज़रूरत ना पड़े पूरी उम्र कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की। तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं जो मैं चाहूँगा कि अगर मौका मिला काम करने का तो ये कराई जाए। काजी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माई प्लेजर टू। और ये थे काजी निज़ामुद्दीन, जिनसे कि हमने एक ख़ास मुलाकात।